हेलो क्लास। इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th के बुक सेकंड इंग्लिश की बुक सेकंड मोमेंट्स का लेसन सेकंड द एडवेंचर ऑफ टोटो पढ़ेंगे। एडवेंचर ऑफ टोटो, ये टोटो मंकी का नाम है, तो ये मंकी के कारनामे लेसन है, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। ग्रैंडफादर ने, ये जो राइटर है उसके दादाजी ने इस मंकी को एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में ख़रीदा था। 5 रुपीज़, फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रोफ। उसको एक खाने वाली उस जगह से वो बांध के रखता था, नाद से बांध के रखता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस, और वो बेचारा मंकी बहुत अजीब सा दिखता था। देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। इसलिए ग्रैंडफादर ने, दादाजी ने डिसाइड किया कि वो अपनी प्राइवेट जू का उसको हिस्सा बना लेंगे। टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी, वह एक बहुत ही अच्छा मंकी था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल विथ मिस्चीफ, उसकी जो चमकीली आंखें थी वो चमक रही थी मिस्चीफ, बदमाशियों से। बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, उसके आईब्रोज के नीचे। एंड हिज टीथ, और उसके दांत। विच वर अ पर्ली वाइट, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोती जैसे सफ़ेद थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल, और जो कभी कभी दिखते थे इन ए स्माइल दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज, जो एंग्लो इंडियन महिलाओं को डरा देता था बुरी तरह से। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिक्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स, लेकिन उसके हाथ इतने सूखे थे जैसे उनको धूप में बहुत ज़्यादा सालों तक सुखाया गया हो। यट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड, लेकिन उसके अभी तक भी उसकी जो अंगुलियां थी वो बहुत फुर्तीली थी और बहुत शैतानी भरी थी। एंड हिज टेल, और उसकी पूंछ। वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, हालांकि वो उसमें उसके अच्छे दिखने में उसको ऐड कर रही थी। ग्रैंडफादर बिलीव दैट टेल वुड ऐड टू एनीवंस गुड लुक्स, ग्रैंडफादर को ये लगता था, उनका ये विश्वास था कि पूंछ किसी के भी अच्छा दिखने में सहायता करती है। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड। ये क्वेश्चन बनेगा कि टोटो प्रीटी मंकी कैसे था, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि वो जो प्रीटी मंकी था वो दादाजी के प्राइवेट जू में आया कैसे। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, और ये उसे ब्रांच से लटकने के लिए काम भी ले सकता है, पूंछ से। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी, और ये उस पूंछ से कुछ खाना भी उठा सकता है, व्यंजन। दैट माइट आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, जो उसके हाथ में नहीं आ सकते वो चीज़ों पूंछ से भी उठा सकता है। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट वे वैन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, जो दादी थी वह हमेशा परेशान रहती थी, गुस्सा हो जाती थी जब दादा कुछ नया एनिमल या बर्ड घर में लाते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट, इसलिए ये डिसाइड किया गया कि टोटो की प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति को सीक्रेट रखा जाएगा। फ्रॉम हर, उनसे, दादी से। अनटिल शी वॉज इन ए पर्टिकुलरली गुड मूड, जब तक वो अच्छे मूड में नहीं होगी तब तक उनको नहीं बताया जाएगा। ग्रैंडफादर एंड आई यहाँ पर राइटर है जो स्टोरी लिख रहा है। पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लॉसेट, और हमने उनको एक छोटी सी एक अलमारी में रखा। ओपनिंग इनटू माय बेडरूम, जो राइटर के एक कमरे में खुल रही थी। बेडरूम वॉल, जो उनके कमरे की दीवार में खुल रही थी। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जो उसको बहुत सिक्योरिटी के साथ बांध दिया गया था। और सो वी थॉट, और इसलिए हमने सोचा। टू ए पैक फास्टन इनटू द वॉल, और उनको एक दीवार में खूंटी से उसको बांध दिया गया। A few hours later, कुछ घंटों बाद, when grandfather and I came back to release Toto, हम थोड़ी देर बाद मैं और my grandfather उसको रिलीज करने के लिए वापस आए, उसको खोलने के लिए। we found that, हमने पाया कि
द वॉल्स जो दीवारें थी विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर्स, जो दीवारें थी जो ऑर्नामेंटल पेपर से कवर थी, ऑर्नामेंटल यानी सजावटी पेपर से कवर्ड थी। चूजन बाय ग्रैंडफादर, जो ग्रैंडफादर ने इनको चूज करके लगाया था। नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक, अब वो बिल्कुल खड़ी थी, कैसी, एकदम बिना पेपर के। ब्रिक एंड प्लास्टर, और उसके ना वो ब्रिक था और ना प्लास्टर था। द पैग इन द वॉल हैड बीन रिज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, जो खूंटी थी जो दीवार में लगी हुई थी, और रिज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और वो निकाल दी गई, हटा दी गई, इट्स सॉकेट। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरे स्कूल का जो ब्लेजर था, कोट था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, वो जो वहाँ पर लटक रहा था, वॉज इन शीट्स, और वो क्या हो गया, टुकड़ों में हो गया, टुकड़े या कतरन। आई वंडर्ड दैट ग्रैंडमदर, मुझे आश्चर्य हुआ कि ग्रैंडमदर क्या कहेंगी। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन ग्रैंडफादर चिंतित नहीं थे। ही सीम्ड प्लीज्ड, और वो तो खुश दिखाई दे रहे थे विद टोटोज परफॉर्मेंस, उसकी जो परफॉर्मेंस थी, उसने जो भी कारनामे किए उससे तो उनको तो खुशी हो रही थी कि वाह, इन्होंने एक कोट फाड़ दिया, दीवारों का सत्यानाश कर दिया। उसके बावजूद भी ग्रैंडफादर को अच्छा लग रहा था। ही इज़ क्लेवर, उनको ये अच्छा लग रहा है कि वाह, ये जो मंकी है ये बहुत ही चालाक है। सैड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा, गिवन टाइम आई एम श्योर, अगर उनको थोड़ा और टाइम मिलता तो मैं श्योर हूँ इस बात के लिए, निश्चित बात है, ही कुड हैव टाइड द टोन पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप, तो वो जो फटे हुए टुकड़े हैं वो ब्लेजर के, उनसे एक रस्सी बना लेता। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और वो खिड़की से बाहर भागने का रास्ता भी बना लेता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, और उसकी जो प्रेजेंस थी, मंकी की, टोटो मंकी की प्रेजेंस हाउस में सीक्रेट रही, अभी भी गुप्त रखी गई थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज, अब उसको एक बड़ी केज में, एक पिंजरे में रखा गया। इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स, नौकरों के क्वार्टर में उसको रखा गया। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पैट्स लिव्ड वेरी सोशबली टुगेदर, वो सामाजिक तरीके से साथ साथ रहते थे। अ टॉर्टोइज, एक कछुआ, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, एक खरगोश का जोड़ा, अ टेम स्क्वायरल, एक पालतू गिलहरी, एंड फॉर अ वाइल माई पेट गॉट, और मेरी यानी लेखक की पालतू बकरी। बट द मंकी वुडेंट अलाउ एनी ऑफ द कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन उसने किसी को भी सोने नहीं दिया उस रात को। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे, इसलिए ग्रैंडफादर जिनको अगले दिन देहरादून जाना था, टू कलेक्ट हिज पेंशन, जो उनकी पेंशन लाने के लिए अगले दिन देहरादून जाना था, इन सहारनपुर में, डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग, इसलिए उन्होंने ये निश्चय किया कि उसको मैं साथ ले जाता हूँ, उस टोटो मंकी को। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर, मैं ग्रैंडफादर के साथ नहीं जा सका ऑन द ट्रिप, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, ये लेकिन उन्होंने मुझे बाद में बताया और मैं नहीं जा सका। ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, और एक बड़ा सा कैनवास का काला बैग टोटो के लिए लाया गया। दिस विद सम स्ट्रॉ, और इसके अंदर थोड़ी सी घास नीचे थी। एट द बॉटम, उसके पैंदे में, उस कैनवास बैग में। बिकेम हिज न्यू अबोड, और उसका नया घर बन गया, निवास बन गया। अबोड, निवास। व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड, जब वो बैग बंद किया गया, देयर वॉज नो एस्केप, उसके लिए निकलने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। टोटो कुडंट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, जो थोड़ी सी खाली जगह थी उसमें से टोटो अपने बाहर हाथ नहीं निकाल सकता। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग, और वो इतना स्ट्रॉन्ग था, फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और वो रास्ते में उसको दांतों से काट भी नहीं सका, क्योंकि वो कैनवास था वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट,
और जो उसको बाहर आने की जो कोशिश थी उसका सिर्फ इतना ही असर दिखा ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर। उसे जो बैग था वो फ्लोर पे फर्श पे लुढ़कता हुआ दिख रहा था और ओकेजनली जंप इनटू द एयर, और कभी कभी हवा में उछलता हुआ भी। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स। जो वो एग्जीबिशन वहाँ पर प्रदर्शनी लग गई उसकी, मंकी ने जो बैग उछाला और उसको गुड़ाया ऐसे करके, तो वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई ऑन लुकर्स यानी देखने वालों की, ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म की ये बात है। टोटो रिमेन्ड इन द बैग, वो बैग में ही रहा, एज फार एज सहारनपुर तक। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, लेकिन जब ग्रैंडफादर अपना टिकट दिखा रहे थे एट द रेलवे टर्नस्टाइल वो जो गेट होता है जिसमें वो इस तरीके से होता है जिसमें एक साइड से एक ही व्यक्ति जा सकता है, ऐसे कि एनिमल्स उसके अंदर नहीं जा सकते, और वो रोल होता है तब उससे अंदर जाया जा सकता है। टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, उसने अचानक से अपना सिर बाहर निकाला एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रीन, और उस जो टिकट कलेक्टर था उसको अपने बड़े दांत उसने दिखा दिए। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, वो बेचारा आदमी जो था टिकट कलेक्टर वो थोड़ा सा घबराया, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन बहुत समझदारी के साथ, समझदारी के साथ, एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस, और उनको ग्रैंडफादर को और थोड़ा सा चिढ़ाने के लिए ही सेड, उसने कहा, सर यू हैव ए डॉग विद यू, आप अपने साथ एक डॉग लाए हो, आपके साथ एक डॉग है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, आपको इसके लिए नियमानुसार, अकॉर्डिंगली यानी नियमानुसार किराया देना पड़ेगा, यू विल हैव टू पे, देना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, फालतू में ही, इन वेन यानी बेकार में, ग्रैंडफादर ने टोटो को बैग से बाहर निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, बेकार में उन्होंने प्रूव करने की कोशिश करी कि मंकी एक डॉग जितना क्वालिफाई नहीं होता, और इवन एज क्वाड्रप्ट, जो 4 पैरों वाले जानवर होते हैं उसके जैसा भी नहीं होता। टोटो वॉज क्लासीफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, और उसने उसका वर्ग तो उसने बता दिया टिकट कलेक्टर ने, उसने कहा कि ये तो डॉग है, उसने बिल्कुल माना नहीं कि ये मंकी है। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और उसके 3 रुपये किराए के भी ग्रैंडफादर को देने पड़े। Then grandfather, just to get his own back, took from his pocket our pet tortoise, और उसके बाद ग्रैंडफादर ने, देन ग्रैंडफादर जस्ट गेट हिज टुक हिज ऑन बैक, और वो अपने आप बात करने के लिए टुक फ्रॉम हिज पॉकेट, उसने अपनी जेब से आवर पेट टॉर्टोइज निकाला, कछुआ, एंड सेड, और बोले, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, मुझे इसके लिए कितना देना पड़ेगा, सिंस यू चार्ज फॉर एनिमल्स, जबकि आप एनिमल्स के लिए चार्ज कर ही रहे। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली, वो टिकट कलेक्टर ने ध्यान से देखा एट द टॉर्टोइज, प्रोडिड, और उसको थोड़ा सा दबाया, प्रोडिड इट विद हिज 4 फिंगर्स, उसके आगे अंगुलियों से, गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज, और उनको प्लीज एंड ट्रायम्फ्ड, खुशी और विजय भरी लुक दिया और कहा, नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग, इनके लिए कोई चार्ज नहीं है क्योंकि ये डॉग नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, अब grandmother ने भी उसे accept कर लिया, he was given a comfortable home in the stable, उसको एक अच्छी जगह दी गई, आरामदायक घर में, stable जानवर रखने की जगह में, where he had for a companion the family donkey नाना,
वो फैमिली डंकी जो थी उस नाना जिसका नाम था उसके साथ उसे रखा गया। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कंफर्टेबल। तो उसकी जो पहली रात थी उसमें ग्रैंडफादर ये देखने के लिए गए कि क्या वह सब वहाँ पर ठीक था, कंफर्टेबल था, वो जो मंकी है वो ठीक आराम से रह रहा है। टू हिज सरप्राइज, लेकिन उसको आश्चर्य हुआ, ही फाउंड नाना, उन्होंने पाया कि जो नाना है डोंकी विदाउट अपारेंट, किसी बिना कारण के, कॉज बिना किसी कारण के, पुलिंग एट हर हॉल्टर, जो जिस खूंटे से उनको बांध रखा था उसको खींच रही थी, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ वे, चारे के बंडल से अपने सिर को उतना दूर रखना चाह रही थी जितना कि वह रख सकती थी। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेज, उसने पीछे पीठ के पीछे एक थोड़ा हाथ से हल्की थप्पी दी। एंड शी जग्ड बैक, और वो धक्के से अचानक से पीछे आई। ड्रैगिंग टोटो विद हर, और उसके साथ टोटो भी था। ही हैड फास्टन ऑन टू हर, वो उसके पास चिपका हुआ था लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ, और उसके तीखे दांतों के साथ वो उस डोंकी के लंबे कानों के ऊपर काटता हुआ लटक रहा था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, वो दोनों तो कभी भी दोस्त नहीं बने। A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother, और जो एक बड़ा ड्यूरिंग एक ट्रीट थी उसके लिए सर्दियों में, वो हुआ करती थी ग्रैंड मदर द्वारा दिया गया उसको गर्म पानी, गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर, फॉर हिज बाथ, नहाने के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर, वो उसे बड़े ध्यान से उसको चेक करता है कि कहीं ज़्यादा गर्म तो नहीं है, विद हिज हैंड, हाथ से। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और वो धीरे धीरे उसके अंदर बैठता। फर्स्ट वन फुट, पहले एक पैर, देन द अदर, फिर दूसरा पैर, एज ही हैड सीन मी डूइंग, मी मतलब ये राइटर को जैसा करते हुए देखा था वैसा इसने किया। अंटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, और जब तक वो अपनी गर्दन तक पानी में नहीं बैठ जाता ये काम वो करता था। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द शॉप इन हिज हैंड्स और फीट एंड रब हिमसेल्फ ओवर ऑल ओवर, जब वो ऐसा कंफर्टेबल हो जाता है तो अपने ऊपर पूरे पे साबुन भी लगाता, क्योंकि वैसा राइटर को करते हुए देखा हुआ था। When the water became cold, और जब पानी ठंडा हो जाता, he would get out, वह बाहर आ जाता, run quickly, और जोर से भाग जाता, as he could to the kitchen में fire in order to dry himself, ताकि वो खुद को सुखा सके। If anyone laughed at him, और अगर उसके ऊपर कोई हंस लेता during this performance, इस जो नहा के भागते और सुखाने के लिए रसोई में जाने के दौरान, टोटो फीलिंग वुड बी हर्ट, वो उसकी भावनाएं आहत हो सकती थी, उसे खराब लग सकता था। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, और वो नहाने के लिए मना कर सकता था, वो मना कर देता था अगर कोई ऐसा करता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन वो खुद को लगभग खुद जिंदा बॉयल करने में सक्सेस हो ही गया था, ऑलमोस्ट, हुआ नहीं था क्योंकि दादी ने बचा लिया था। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto finding himself with nothing better to do, तो एक जो किचन की केटल थी बड़ी, उसमें पानी रखा जाता था, ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी, पानी चाय के लिए, एंड टोटो, और टोटो के नहाने के लिए। फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, खुद कुछ खास नहीं करने के लिए उसको मिला। डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, तो उसने मंकी ने सोचा कि मैं इसका लिड यानी ढक्कन उसको हटा देता हूँ। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म, उसको लगा कि हाँ अभी तो पानी थोड़ा सा गर्म ही है, इनफ फॉर द बाथ, नहाने के लिए ठीक ठीक गर्म पानी है। ही गॉट इट, और वो इसके अंदर चला गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट, वो उसने सिर्फ अपना सिर बाहर रखा फ्रॉम द ओपन केटल। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर वाइल, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए ठीक था। Until the water began to boil, जब तक वो पानी बॉयल नहीं होने लग जाता। टोटो then raised himself a little, तो उसने थोड़ा सा अपने आप को बाहर निकाला, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, क्योंकि पानी गर्म था और बाहर का एनवायरनमेंट उससे थोड़ा सा कम था तो उसको बाहर ठंड लगी।
सैट डाउन अगेन, तो वापस अंदर बैठ गया कि शायद बाहर बहुत ठंड है। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, और वो लगातार उसके अंदर उछलता रहा पानी में थोड़े टाइम, अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड, जब तक कि दादी वहाँ नहीं पहुँची, एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, खींचा उसे बाहर, लगभग आधा उबला हुआ उस कैटल से बाहर खींचा। इफ़ देयर इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्पेशली डेवलप्ड टू मिसचीफ, अगर कहीं कोई ब्रेन का पार्ट ऐसा मिसचीफ शैतानियों के लिए बना हुआ है, अगर कहीं, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, तो अगर है तो दैट पार्ट, वो वाला भाग उस टोटो में तो बहुत ज़्यादा डेवलप है। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेज, वो हमेशा चीज़ों को टुकड़ों में फाड़ता रहता था। वैन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम, जब भी मेरी एक आंट उनके पास आती, ही मेड एवरी एफर्ट, वो प्रत्येक कोशिश करता टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, उसकी ड्रेस पकड़ने का, एंड टीयर अ होल इन इट, और उसमें एक छेद कर देता। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव, और एक दिन दोपहर के टाइम एक बड़ा सा पुलाव का प्लेट स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल के बीच में रखी थी। वी एंटर्ड द रूम, हम सब अंदर आए, टू फाइंड टोटो सफरिंग हिमसेल्फ विद राइस, हमने देखा कि टोटो खाना खा रहा था, चावल खुद ही खा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, और उसने, मंकी ने, टोटो ने प्लेट उनके ऊपर फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड, एक मेरी आंट, एक चाची, आंट जो भी है, बुआ, या आगे आई, एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और उनके मुंह पर भी एक पानी का ग्लास उसने फेंक दिया। वैन ग्रैंड फादर अराइव्ड, जब ग्रैंड फादर वहाँ पहुँचे, टोटो पिक्ड अप द प्लेट डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू द विंडो, जो दादा आए अंदर तो वो अपनी प्लेट लेके खिड़की से बाहर चला गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट, और कटहल की एक पेड़ के ऊपर बैठ गया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और वो जो थी प्लेट उसके हाथ में अभी भी थी। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहर बाद के टाइम वो वहाँ रहा, ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, वो पूरे के पूरे चावल खाने के इरादे से वहाँ रहा। डिटर्मिनेंट ऑन फिनिशिंग, और वो पक्का निश्चय किया हुआ था कि वो सारे के सारे चावल का एक दाना भी ख़त्म कर देगा। एंड देन, और तब, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर who had screamed at him, in order to spite grandmother, वो grandmother को चिढ़ाने के लिए, who had screamed at him, जो उसके ऊपर चिल्लाई थी, he threw the dish down from the tree, उसने जो प्लेट थी वो पेड़ से नीचे फेंक दी, and chattered with delight, और ची ची करने लगा खुशी की मारे। when it broke into 100 pieces, वो जो कई सैकड़ों टुकड़ों में टूट गई वो प्लेट, तब वो फिर खुश हुआ और ची ची करने लगा। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, तो यहाँ तक कि दादा ने भी ये रियलाइज़ किया कि हम इतने वेल टू डू नहीं है, यानी हम इतने पैसे वाले नहीं हैं। वी कुड नॉट अफोर्ड, हम ये इतना वह सहन नहीं कर सकते। फ्रिक्वेंट यानी बार बार का नुकसान, किस चीज़ का, डिशेज़ का, यानी प्लेटों का, कपड़ों का, पर्दों का, एंड वॉलपेपर्स का, दीवार के ऊपर जो डेकोरेटिव पेपर लगा सकते हैं उनका भी। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, तो इन्होंने वापस से टोंगा ड्राइवर को ढूंढा, एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और उसको वापस बेच दिया, फॉर ओनली 3 रुपीज़, और ख़रीदा था 5 में। ये लेसन हो गया, जो लेसन है दूसरा, एडवेंचर ऑफ टोटो। अब इसके देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू, हाउ डज, तो वह जो मंकी था वो ग्रैंडफादर के जू में, प्राइवेट जू में कैसे आया, ये स्टार्टिंग में इसका आंसर है, हमने जब लेसन शुरू किया था तभी। ये देखिए यहाँ पर, तो एग्जैक्टली ऐसा तो इसका आंसर नहीं होगा। ये शुरू में ग्रैंडफादर ने क्या किया था, ग्रैंडफादर ने पहले उस टोटो को देखा था, ग्रैंडफादर सीज टोटो
अ प्रिटी बेबी मंकी। आंसर फर्स्ट है ये। ग्रैंडफादर सीज टोटो अ प्रिटी मंकी। प्रिटी बेबी मंकी। with a Tonga driver. टोंगा ड्राइवर। टोंगा ड्राइव के साथ देखा था। तो अब यहाँ पर इसमें आगे हम इसमें ऐड कर लेंगे, पहले तो ये लाइन, उसके बाद द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग थ्रोट एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट, इसलिए ये आंसर हो गया यहाँ तक, इंक्लूडिंग दिस लाइन और देन रेस्ट दिस लाइन्स। अब आता है क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है टोटो वॉज ए प्रीटी मंकी, इन वॉट सेंस इज टोटो प्रीटी। तो वो प्रीटी मंकी था, किस तरीके से वो प्रीटी था, अच्छा कैसे था वो। टोटो वॉज ए प्रीटी मंकी ऐसे था। हिज ब्राइट आइज, नहीं, ही टोटो हैड, टोटो के पास थी ब्राइट आइज, इतना ही यहाँ पर। टोटो वाज ए प्रिटी मंकी, ही हैड या टोटो हैड ब्राइट आइज एंड पर्ली वाइट टीथ। टोटो हैड ब्राइट आइज एंड, देखो ये है पर्ली वाइट टीथ, और क्या था उसके पास, ये तीसरी चीज़ थी कि पर्ली वाइट टीथ। वर वेरी ओपन, ये नहीं लिखना है। स्माइल एट द फ्राइटन लाइफ अर्ली, ये भी नहीं लिखना है, बस फिर आगे लिखना है यहाँ से। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिक्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। ये यहाँ से ये आंसर फिर पूरा लिखना है, लेकिन उसके हाथ ऐसे लग रहे थे जैसे सूरज की धूप में कई साल तक सुखाए गए थे। यहाँ से ये भी लिखना है,